वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 6 के लिए सबक नंबर 23 को पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की तैयारी करवाऊंगी। हर हुरूफ को लिखना, पढ़ना और याद करने का तरीका समझाऊंगी। तो इस सबक में आप धे, ढे और रे के इस्तेमाल को सीखेंगे कि उर्दू में किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले उर्दू में धे को किस तरह से बनाया जाता है ये जानो। तो धे बनाने के लिए पहले दाल बनाओ और फिर दो चश्मे हे को बना दो। तो ये उर्दू के अंदर क्या पढ़ा जाता है? धा, है ना, धे पढ़ा जाता है। अब इसी तरह से ढे कैसे बनाओगे उर्दू के अंदर? डाल को बनाओ और फिर इसके साथ दो चश्मे हे को मिलाकर लिख दो। तो ये क्या पढ़ा जाएगा? ढे, यानी कि ढे से ढक्कन। इसी तरह से ड़े कैसे बनाओगे? ड़े बनाकर साथ में दो चश्मे हे को बना दो। दो चश्मे हे बनाने का तरीका पता है ना? ऐसे आड़ी लाइन की तोय बनाया इस नोक से आकर, फिर ऊपर आकर वापस नीचे आ जाओ। तो ये दो चश्मे हैं होती है। अब देखो यहाँ पर है धे, धे से धनुष। तो इसे कैसे पढ़ेंगे इन दोनों लफ्ज़ों को? धे दाल और दो चश्मे को डायरेक्ट क्या पढ़ोगे? धे नून वाव शीन धनुष। इसी तरह से ढे से ढक्कन है, तो डाल और दो चश्मे है को आपस में मिला के क्या पढ़ोगे? ढे। यहाँ पर बताया था मैंने आपको। तो ये ढे काफ ढक, काफ नून कन ढक्कन। ऐसे ही ढोलक की स्पेलिंग है। इन दोनों को मिलाकर क्या पढ़ोगे? ढे वाव ढो, लाम काफ लक, ढोलक। ढक्कन को कैसे लिखोगे स्पेलिंग को? देखो, पहले डाल बनाओ, दो चश्मे है बना दो, फिर काफ बना दो, साथ में नून। तो ये क्या हो जाएगा? ढक्कन। अब जिस तरह से मैं पढ़ती जाऊँ वैसे ही साथ में आपको भी पढ़ना होगा। अब यहाँ पर है ड़े। तो ड़े से कोई भी वर्ड इस्तेमाल नहीं होता है। ये या तो आखिर के अंदर आता है या फिर बीच में आता है, जैसे कि निढाल, बाढ़, सीढ़ी। नून ढे अलिफ ठा, लाम निढाल, बे अलिफ बा, ड़े बाढ़, सिन ये सी, सिन ये सी, ड़े येड़ी सीढ़ी। अब जिन जिन लफ्ज़ों को मैं स्पेलिंग के साथ पढ़ूंगी आप भी मेरे साथ स्पेलिंग के साथ पढ़ना। इससे आपकी उर्दू स्ट्रॉन्ग होगी, याद करने का तरीका भी आएगा और अगली बार जब आप पढ़ोगे तो एग्ज़ाम के अंदर भी आपके जहन में खुद ब खुद स्पेलिंग आ जाएगी। इसलिए जिन बच्चों की उर्दू वीक है वो मेरे साथ स्पेलिंग के साथ पढ़ेंगे और हमेशा जिन जिन बच्चों की उर्दू जब तक वीक रहे वो हमेशा हर वर्ड को स्पेलिंग से पढ़े। इससे आपकी उर्दू स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। जैसे कि ये है धे वाव धू, पे धूप, धे रे धर, ते छोटी ये धरती, अलिफ पेश उ, धे अलिफ था, रे उधार, सिन धे अलिफ था, रे सुधार, दाल वाव धे दूध, गाफ धे गिद्ध। नेक्स्ट है ढे अलिफ ठा, लाम ढाल, ढे ये ढे, रे ढेर, नून ढे अलिफ ठा, लाम निढाल, गाफ ढे गड, ढे अलिफ ठा गड्ढा, पे ड़े अलिफड़ा, छोटी ये हमज़ा पढ़ाई, सिन ये सी, सिन ये सी, ड़े छोटी ये सीढ़ी, बे अलिफबा, ड़े बाढ़, एन लाम छोटी ये अली, गाफ ड़े गढ़ अलीगढ़। अब नीचे का पढ़ती हूँ मैं। छाता हमें धूप और बारिश से बचाता है, अख्तर निढाल मत बनो, पढ़ाई मेहनत से करना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बहुत मशहूर है। अब यहाँ पर है इन हुर्फों को लिखवाना है। तो लिखवाना मैंने बता दिया था। उर्दू में धे कैसे बनाओगे? दाल के साथ दो चश्मे हे को मिलाकर लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा? धे। इसी तरह से डाल के साथ अगर दो चश्मे हे को मिलाकर लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा? ढा से ढक्कन वाला ढे। इसी तरह से ड़े के साथ अगर दो चश्मे हे को मिलाकर लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा? ड़े। जैसे कि पढ़ना, सीढ़ी, निढाल। अब आगे है लफ्ज़ों को लिखवाना। जैसे कि पहला है धूप। तो धूप की स्पेलिंग के लिए पहले दाल बनाओ, फिर दो चश्मे है, फिर वाव, फिर पे, धूप। जिधर जिम दाल, जिम दाल, और ये बन गया दो चश्मे है, रे जिधर। ढोलक के लिए पहले ढा बनाओ, यानी कि डाल के साथ दो चश्मे है, यह हो गया ढे वाव ढो, लाम काफ लक, ढोलक। इसी तरह से घड़ा। तो पहले गाफ बनाओ, फिर ड़े बनाओ, फिर इसके साथ अलिफ लगा दो। ऐसे ही पढ़ना, पेड़े पढ़, नून अलिफ ना पढ़ना। अब नीचे दिए हुए हुर्फों को मिलाकर लिखना है। जैसे कि बुध। तो बे धे बुध,
ऐसे ही धूम, दाल, पहले धे बनाओ, धे वाव मीम धूम। ऐसे ही गुड़हल, पहले गाफ बनाओ, फिर ड़े बना दो, फिर लाम गुड़हल। ऐसे ही है निढाल, तो नून बनाओ, ड़े के साथ दो चश्मी है, लाम निढाल। अब ऐसे ही दाढ़ी, दाल अलिफ दा, ड़े के साथ दो चश्मी है यानी कि ड़े छोटी ये दाढ़ी। अब नेक्स्ट है नीचे दिए हुए लफ्ज़ों से जुमले मुकम्मल करने हैं, जैसे कि आज तेज़ धूप है, धे वाव धूप पे धूप। तुम किधर हो, तो काफ धे रे किधर जा रहे हो। नेक्स्ट है किताब पढ़ लीजिए, सेहत के लिए दूध ज़रूरी है, दूध की स्पेलिंग दाल वाव दू धे दूध। अब नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को पहले हुर्फ पर सही निशान लगाना है, जैसे कि ढोलक की स्पेलिंग में ढा पर सही का निशान लगाओ और यहाँ ढा लिख दो। धरती में धरती वाली स्पेलिंग में धा पर सही का निशान, यहाँ धा लिख दो। धनिया में धा पर सही का निशान, यहाँ पर धा लिख दो। ढाल में ढा पर सही का निशान और यहाँ पर ढा लिख दो। अब आखिरी सवाल है, लफ्ज़ों को पढ़वाना है, जैसे कि धे अलिफ था रे धार, सिन जिम सच, धे जिम धज सच धज, धे वाव धू लाम धूल, धे भे धप बे अलिफ धे पे धप पे अलिफ पा धप्पा, धे मीम अलिफ मा धमा, धे मीम धम धमाधम, ढे अलिफ ढा बे अलिफ पा ढाभा, नून ढे अलिफ ढा लाम निढाल, ढे अलिफ ढा रे सिन रस ढारस, रे ये खड़ा ज़ेर ड़े रीढ़, चे ड़े अलिफड़ा छोटी ये हमज़ा चढ़ाई, काफ ड़े अलिफ छोटी ये हमज़ा कढ़ाई, टे ये टे ड़े छोटी ये टेढ़ी। तो यहाँ से सबक कंप्लीट हो गया है। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।